फूल महल महाराजा अभय सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे बनाया था और इसकी छत में उन्होंने 80 किलो सोने को जड़वाया था और चारों ओर भी उन्होंने कांच की मीनाकारी करवाई थी। तख्त विलास महल इसे महाराजा तख्त सिंह ने बनाया था, जो वो अपने निजी आवास के लिए इसे काम में लेते थे। आप देख सकते हो इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई है। ये दुर्ग का श्रृंगार चौक भाग है। इसके अंदर राजा महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। इसके ऊपर के चारों ओर का दृश्य है बहुत ही सुंदर। और इस भाग में राजा महाराजाओं जो हाथी पर सवार होकर अपनी यात्रा करते थे, वो ये ओहदे हैं जो हाथी के ऊपर रखे जाते थे। राजा इसके अंदर बैठा करते थे। ये अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार के ओहदे बनाए थे। अलग अलग शताब्दी में 17वीं 18वीं अलग अलग। ये अंतिम होता है कांच से जड़ा हुआ, अलग अलग बनाए गए। ये ओहदे जिसके अंदर रानी बैठा करती थी, इसके चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ पर कुछ समय की पालकियाँ रखी हुई हैं। इनके अंदर रानी बैठा करती थी और इसको 2 आदमी आगे से 2 आदमी पीछे से उठाकर ले जाया करते थे। ये खास है जिसे शादी विवाह में यूज़ की जाती थी पालकी को। और ये तामझाम है। ये पूरा देखने में तो लगता है लकड़ी से बना हुआ, लेकिन ये पूरा मेंटल का बना हुआ है। ये है श्रृंगार चौक। और यहाँ पर राजा महाराजा को उस समय के जो नशे किया करते थे, होका और अफीम का नशा करते थे। और ये श्रृंगार चौक के ऊपर का दृश्य है बाहर का। और यहाँ पर आप देख सकते हो तोप। और ये शाही पालकी है जो अभय सिंह द्वारा अहमदाबाद के राजा को हरा कर लाई गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो तोरण रखा हुआ जो शादी विवाह में काम में लिया जाता है। यहाँ पर अलग अलग राजाओं की तलवारें रखी हुई हैं। महाराजा राजा अजीत सिंह और दूसरे राजाओं की। यहाँ पर ढाल मुकुट और बंदूक रखी हुई है। और ये संदूक और उसके पास में जो रखे हुए रानियों के जिम के लिए काम में लिए जाते थे। और ये हैं चुस्की, जो उस समय नशा करने के लिए काम में ली जाने वाली वस्तुएं हैं। और ये उस समय शाही पोशाक है जो पहनी जाती थी। और ये रेलगाड़ी जो हाथी के दांत की बनी हुई है, ये पात्र जो नशा करने के लिए काम में लिए जाते थे। और ये जो ताला दिख रहा है, ये मेन गेट का ताला था। ये गणगौर माता है। और ये उस समय चलने वाली प्रचलन मुद्राएं हैं। और ये राजस्थान के मारवाड़ की जो शिल्प कला है, उसके चारों ओर जो उस समय के जो चित्र हैं वो चिपकाए हुए हैं। उस समय की शिल्प कला अलग अलग राजा महाराजाओं की पेंटिंगें बनाई हुई हैं। बहुत ही सुंदर दुर्ग है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की पेंटिंगें बनाकर यहाँ पर लगाई हुई हैं। 16 मारू के दुआ आपने सुना होगा, अलग अलग मिल जाएंगे। और अब आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर तख्त विलास, फूल महल, शीश महल देखेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं जो भी आप देख सकते हो, बहुत ही भव्य घुमावदार बनाई हुई है। ये यहाँ पर आपको जो टेंट देखने को मिलेंगे, जब राजा महाराजाएं युद्ध के समय जाते थे उस समय काम में लेते थे। यहाँ पर ये पोशाकें हैं उस समय की। ये वो टेंट है। ये आप देख सकते हो शीश महल, जो बहुत ही सुंदर कांच से जड़ा हुआ है। इसके कांच के ऊपर ऐसी पॉलिश की हुई है जो आंखों में नहीं चुभती है। इसके अंदर ध्यान योग करते थे राजा और रानियाँ। ध्यान मुद्रा लगाकर इस शीश महल के अंदर बैठा करते थे। और ये है फूल महल जो महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था।
इसकी छत के अंदर उन्होंने 80 किलो सोने को जड़वाया था और चारों ओर भी उन्होंने कांच की मीनाकारी करवाई थी, जो कांच उन्होंने बेल्जियम से मंगवाया था। बहुत ही सुंदर और भव्य आकार उन्होंने इस फूल महल को दिया था। वो इस महल में बैठकर अपनी निजी मीटिंग लिया करते थे। देख सकते हो आप इसके छत में 80 किलो सोना। और यहाँ से आप सिटी देख सकते हो, यहाँ से आप जसवंतगढ़ भी आपको नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसे राव जोधा ने बनाया था। यहाँ से आप सिटी का व्यू पॉइंट देख सकते हो। यहाँ से आप घंटाघर देख सकते हो जो सिटी के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ से आपको उम्मेद भवन भी दिखेगा और ये पूरा जोधपुर शहर भी आप यहाँ से देखकर आनंद उठा सकते हो। बहुत ही सुंदर दुर्ग बना हुआ है। अब हम चलेंगे आगे शस्त्र खाना की ओर, जहाँ पर उस समय के पूरे शस्त्र रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये सब भाले हैं और इधर ये युद्ध का दृश्य दिखा रखा है। उस समय के जितने भी शस्त्र काम में लिए जाते थे, जो आज यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की बंदूकें, अलग अलग प्रकार के हथियार, छोटे से लेकर बड़े तक, चाकू, अलग अलग प्रकार को आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की तलवारें, ढाल आपको देखने को मिलेगी, जो उस समय युद्ध क्षेत्र में काम में ली जाती थी। उसमें युद्ध में जाने से पहले जो अपने शरीर पर पहनकर जो बचाव के लिए जाते थे, वो भी यहाँ पर रखे हुए मिलेंगे। उसके बाद हम आगे तख्त विलास महल की ओर चलेंगे। ये तख्त विलास महल जो तख्त सिंह ने अपने निजी आवास के लिए बनाया था, जो इसके अंदर रहा करते थे। इसके ऊपर आपको एक पंखा देखने को बड़ा सा मिलेगा, जिससे वो हवा लिया करते थे। इसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और इसके चारों ओर पेंटिंग बनाई हुई है और छत में भी